सीज फायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी लाइव आए और देशवासियों को संबोधित किया। मैं हूं ममता और मेरे साथ है डिम्पिका, और आप सबको हम इस डिस्कशन में यही बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या अपने देशवासियों को बोला, वो क्या कहना चाह रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सेना को धन्यवाद किया, अपनी खुफिया एजेंसीज को धन्यवाद किया, साइंटिस्ट को और सैनिक को सल्यूट किया। बिल्कुल, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले कुछ दिनों में हमारी देश की सुरक्षा के लिए, वो बहुत अहम था और उन्होंने सबका शुक्रिया किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे सिंदूर हटाने का अंजाम उन्होंने पाकिस्तान को बताया है, कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, सिंदूर के पीछे की अहमियत भी उन्होंने बताई है, कि कैसे पहलगाम हमले में कितनी बहन बेटियां विधवा हो गई थी, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना पिता खोया, कितने सारे बच्चों और बीवियों के सामने उनके पति और पिता दोनों हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। मतलब हम उस सिचुएशन के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, उन लोगों ने उसको फेस किया। और अब प्रधानमंत्री मोदी का उस पर जो संबोधन है वो उस समय भी आया था जब मतलब ये इंसिडेंट हुआ, ये टेरर अटैक हुआ बिहार में जब वो गए थे, वहां तब से उन्होंने बोला था। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये बताना कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर इम्पोर्टेंट था, सबकी पार्टिसिपेशन, यहाँ तक कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के उन्होंने नेता बोला हैं, है, इस लाइव में बोला है उन्होंने, जनता को बोला गया है कि विपक्ष के नेता जो सब मिलकर एक साथ यूनिटी में आए इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए, वो काबिले तारीफ था। यही डेमोक्रेसी की मुझे लगता है ना कि एक अच्छाई है, कि जहां पर आपको जरूरत है पक्ष विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा होता है, यही लोकतंत्र की मजबूती को भी दिखाता है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने बताया भी कि उन्होंने कैसे मिसाइल और ड्रोन से हमारी सेना ने हमला किया। भावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने, जो रिकग्नाइज्ड आतंकी ठिकाने हैं, जो पाकिस्तान में है, वहाँ ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की, वहाँ पर उन्होंने बताया कि ग्लोबल टेरर की यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि ये दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है। जी जी। लेकिन एक्शन लेने का जो एक दमखम रखा वो भारत ने रखा, और सीधे तौर पर हमारे तरफ से हमेशा ये कहा गया कि ये किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिस पर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। और रिएक्शन में तो पाकिस्तान ने किसी और तरह की बात कर दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 9/11 का अटैक था, लंदन बॉम्बिंग किया, भारत में जो जो बड़े बड़े हमले हुए हैं, 26/11 हमारे ताज होटल पे हमला किया, ये सारे के सारे जो उन्होंने नष्ट किए हैं इसमें, वे सारे के सारे कहीं ना कहीं लिंक्ड थे इन सब चीजों से। और उनका ये भी कहना है कि ये सब आतंक के हेडक्वार्टर्स थे जो उजाड़ दिए गए, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि जहां पाकिस्तान को साथ खड़ा होना था भारत के यहाँ की टेरर के अगेंस्ट कि हम जा रहे हैं, उन्होंने दुस्साहस किया वापस हम पर हमला करने का। क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आ रहा ना कि जिस बीज को वो पानी दे रहा है, रोपने की कोशिश कर रहा है, वो एक दिन उसको खा जाएगा। उसकी जनता आज उन्हीं से सवाल कर रही है, पाकिस्तान की जनता, कि अगर आपको पता है कि टेररिज्म आपकी कंट्री में पनप रहा है, तो आप क्यों नहीं बाकी देशों के साथ खड़े होकर आवाज उठाते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का भी एक तरीके का दुस्साहस है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने लाइव में बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन हमलों में हमारे स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारे, मंदिरों और लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, जो कि बहुत ही, सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, पर साथ में जो पर्सनल घर थे लोगों के, मंदिर, गुरुद्वारे, इन सबको निशाना बनाया पाकिस्तान पर आप ममता इस बात को देखिए, जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है, वो सभी देशों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बनके हमने अपनी शक्ति को वहां पर दर्शाया। हमने ये दिखाया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम किसी सिविलियन की हत्या नहीं करना चाहते, हम खुद नहीं चाहते कि किसी मतलब निर्दोष मनुष्य की जो है वो मृत्यु हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियरली बोला है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि जो हमारे अटैक्स थे बहुत ही ज्यादा टारगेटेड थे। टेरर जो कैंप्स थे वहां पर जो लोकेशंस थी वो बहुत सोच समझ के चुनी गई थी। वो सीधा सिविलियंस पर हमला कभी भी नहीं था। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया जो ड्रोन्स आए थे, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया, बताया कि कैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मोदी जी का तो यही कहना है अभी इस लाइव में कि जो आतंकी हमला हुआ है अगर कभी भी होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आक्रामक कार्रवाई के बाद 10 मई को जो डीजीएमओ है उन्होंने संपर्क किया हम लोगों को, और हमसे सीज फायर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक तबाह हो चुका था
उस समय से बातचीत होना शुरू हुई सीज फायर की। हाँ जी। और इसमें ये भी बोला गया कि 100 से ज़्यादा जो भी आतंकवादी हैं उनको मौत के घाट, मतलब एक आंकड़ा जो है मोदी जी द्वारा दिया गया है कि 100 से ज़्यादा आतंकियों की मौत हुई है। हाँ, ये उन्होंने कंफर्म किया है, ये इन्होंने बिल्कुल अपनी लाइफ में कंफर्म किया है कि इतने से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारत के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी हुआ है पिछले 2-3 दिन में। बिल्कुल जी। पीएम मोदी ने अपने लाइव में इस बात को साफ किया कि पाकिस्तान से अब जब भी बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर और पीओके पे बात होगी। और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि अगर पाकिस्तान ने ये भी गुहार लगाई कि आगे कोई गतिविधि नहीं होगी, तब हम लोगों ने ये विचार किया कि भाई आगे कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और तब हम लोगों ने सीज फायर के लिए कहीं अग्री किया इधर। बिल्कुल। और तब तक के लिए इस पूरी कार्यवाही को स्थगित भी किया गया। और एक और बात जो ममता मोदी जी ने अपने इस पूरे संबोधन में बोला है कि हम किसी भी तरह का कोई भी अगर हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है तो वो नहीं सहेंगे। जी 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 बिल्कुल। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भले ही आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी हैं, लेकिन अगर आप उनके हमें धमकी दोगे, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। जब जब बात होगी देश की टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की, भारत वहां खड़ा मिलेगा और पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा, जैसे हम लोगों ने इस बार किया भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ। और न्यूक्लियर के लिए तो हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी रहा है ना कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपने किया तो हम रुकने वालों में से नहीं है, हम अपना जवाब देना जानते हैं। जी, तो ये था मोदी जी ने जो भी अपने भाषण में बोला है उसका एक जिस्ट, उसके कुछ पॉइंटर्स, जो जिन जिन बातों पर उन्होंने देशवासियों से बात करी। इस पर आप सभी का क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। खबर गाँव को देखते रहिए। कैमरे के पीछे है सर्वेश।